पहला सवाल, मेडिसिन को निपटा देते हैं सबसे पहले। अरे क्या कहना चाहते हो? मेडिसिन बड़ा दुख देती है, लेकिन मेडिसिन बड़ी आसान सब्जेक्ट भी है, इसलिए शुरुआत मेडिसिन से कर देते हैं। पहला सवाल आपकी आंखों के सामने आ चुका है साथियों। हाँ बिल्कुल, पहला सवाल आपकी आंखों के सामने आ चुका है। इसी के साथ निम्न में से कौन सा बाह्य परजीवी नहीं है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो एक्टोपैरासाइट नहीं है। तो भाई साहब आपको सभी को पता है, टिक्स है, माइट है, लाइस है, एस्केरिस है, वो एंडोपैरासाइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा अंतः परजीवी नहीं है? शिस्टोसोमा, एम्पिस्टोम, मक्खियां की टीनिया। मक्खियां जो है वो बाह्य परजीवी के अंदर आती है, फ्लाइज। बाकी टीनिया, एम्पिस्टोम और शिस्टोसोमा सब के सब क्या है भाई? अंतः परजीवी है। कौन सा? सिस्टोडा है। अब आपको पता है अंतः परजीवी 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टोडा होते हैं, ट्रिमेटोड होते हैं, निमेटोड होते हैं। तो इसके अंदर आप सबसे पहले देखने वाले हैं सिस्टोसोमा, मोनिजिया, फेसियोला या एम्पिस्टोम। कौन सा आपसे पूछा है कि सिस्टोड है? देखो सिस्टोसोमा है, फेसियोला है, एम्पिस्टोम है। यदि आप इन तीनों को देखते हैं तो ये तीनों किसके अंदर आते हैं? ट्रिमेटोड के अंदर आते हैं। ठीक है, तीनों किसके अंदर आते हैं? ट्रिमेटोड के अंदर आते हैं। मोनिजिया किसके अंदर आता है भाई? मोनिजिया जो है सिस्टोड के अंदर आता है। मोनिजिया के साथ एक और कौन आता है? टीनिया आता है। तो मोनिजिया और टीनिया जो है ये दोनों किसके अंदर आते हैं मेरे भाऊ? सिस्टोड के अंदर आते हैं। बोलो क्लियर है कहानी? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, माइट का संक्रमण क्या कहलाता है? आपको पता है टिक्स का संक्रमण टिकवरी कहलाता है, माइट का संक्रमण मेंज कहलाता है, लाइस का संक्रमण पेडिकुलोसिस और मियासिस जो है वो किसका संक्रमण है? मक्खियों का संक्रमण मियासिस कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने है कि टिक्स के संक्रमण को किस नाम से जानते हैं? तो टिक्स के संक्रमण को टिकवरी के नाम से जानते हैं और मक्खियों का जो संक्रमण है वो मियासिस के रूप में जाना जाता है। आपके क्वेश्चन भी आ चुका है ट्रॉमेटिक मियासिस के नाम से। हाँ सीताराम जी क्या बात है सरपंच साहब। जू या लाइस का संक्रमण क्या कहलाता है भाई? जू या लाइस मतलब बोले तो लाइस का संक्रमण जो है वो पेडिकुलोसिस कहलाता है। बिल्कुल भाई सुपरवाइजर बॉय, हाँ बिल्कुल भाई, जय भीम भाई। अगला है, भेड़ बकरी को प्रभावित करता है। अब आपको पता है फेसियोला हिपेटिका भेड़ बकरी को प्रभावित करता है और जाइगेंटिका जो है वो किसको प्रभावित करता है? गाय भैंस को प्रभावित करता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए टीनिया सोलियम और सेजिनेटा जो है ये प्रभावित किसको करते हैं? बिल्कुल भाई ये क्लास सुपरवाइजर वालों के लिए भी अहम है। तो ये जरूर आप लोग सभी एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं आपस में, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपस में एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं क्लास को, कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कविता बोचिया क्या कह रहे? हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल भाई, हेलो हेलो। चलिए हमारा रमन भाऊ कहाँ गया यार? आज रमन भाऊ नहीं दिख रहा है। चलिए, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा। भाई साहब टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा वैसे तो किसको मॉक टेस्ट बोले तो भाई एग्जाम से पहले एग्जाम मतलब 150 क्वेश्चन का एक शानदार सा टेस्ट। मॉक टेस्ट बोले तो एग्जाम से पहले एग्जाम, ओके। हाँ तो टीनिया सोलियम सेजिनेटा वे तो मनुष्य को प्रभावित करता है। टीनिया सोलियम जो है इसकी संक्रमणीय अवस्था सिस्टी सर्कस सेलुलोजी किसके अंदर? भेड़ के सॉरी सुअर का मांसपेशियों को प्रभावित करती है और सुअर का जो मांस है वो मीजली पॉर्क कहलाता है। ऐसे ही गाय के अंदर टीनिया सेजिनेटा की संक्रमणीय अवस्था होती है सिस्टी सर्कस बोविस, जो कि गाय के मांस को संक्रमित करती है और वो कहलाता है मीजली बीफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से गाय भैंस को प्रभावित करता है। तो गाय भैंस को कौन प्रभावित करता है भाई? फेसियोला जाइगेंटिका करता है। टीनिया सोलियम आपके मुख्य रूप से सुअर की मांसपेशियों को संक्रमित करेगा और ट्रिपेनोसोमा इवांसी आपको पता है सर्रा के लिए, सर्रा ऊंटों की बीमारी है जिसे तीबरसा कहते हैं, क्रॉनिक बीमारी है। बोटल जो कंडीशन है पाइप स्टेम लीवर किस बीमारी में देखने को मिलता है? तो हाँ हाँ ऑनलाइन होगा भाई,
नो टेंशन, ऑनलाइन आपको शानदार वाला टेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी मैं बताता हूँ उसकी जानकारी। बस अपन 20 क्वेश्चन पे जानकारी दे दूंगा। 20 क्वेश्चन करते हैं पहले। एम्फिस्टोमियासिस, नेजल सिस्टोसोमियासिस, फेसियोलोसिस के मोनीजिया के संक्रमण। आपको पता है बोटल जो कंडीशन का मतलब है गला खराब, पाइप स्टेम लीवर का मतलब क्या होता है, जो बाइल डक्ट होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम का जमाव, कैल्शियम +2 का जमाव होने की वजह से ये क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, क्ले पाइप के जैसी हो जाती है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं भाई, पाइप स्टेम लीवर कह देते हैं। तो ये फेसियोलोसिस के अंदर देखने को मिलेगा। एम्फियोस्टोमिसिस में इमेच्योर एम्फियोस्टोम से आपको पता है पिट्टू गिलर बीसी। नेजल सिस्टोसोमियासिस में खर्राटे लेती है, स्नोरिंग डिजीज। और मोनीजिया का संक्रमण आपको पता है कि मोनीजिया के क्या आते हैं, पके हुए चावल के दानों जैसे मोनीजिया के ग्रेविड प्रोग्लोटिड गोबर के साथ आते हैं। क्या बात करते हो। फेसियोलोसिस में मध्यवर्ती होस्ट कौन होता है भाई साहब, फेसियोलोसिस के अंदर बात करें मध्यवर्ती होस्ट प्लेनोर्बिस, लिम्निया, ऑर्बिटेड माइट। तो माइट तो नहीं होती है, ये दोनों क्या होते हैं, एक्वेटिक स्नेल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक्वेटिक स्नेल होते हैं। तो दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। आपको पता है लिम्निया और प्लेनोर्बिस दोनों क्या है, एक्वेटिक स्नेल है। सर जेट का एडमिट कार्ड, अरे जेट का एग्जाम बहुत पीछे पड़ा है अभी, क्या तुम इतने जल्दी जेट जेट कर रहे हो अभी। हाँ बात करते हो, 2 सप्ताह पढ़े हम, अच्छे हैं भाई। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो लिम्निया की चिमनियाँ बुझा देता है। आगे बात करते हैं फेसियोलोसिस के उपचार में साथियों, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्या बोल रहे हैं सीताराम जी। 1 मिनट, सीताराम जी का कमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। है हाँ ये तो ठीक है। और रमन भाव गुरुदेव, आज कोई डैश डैश कोचिंग वाला आपको कुकुरमुता बोल रहा था। अरे भाई साहब सुनो, एक ये भाई कमेंट कर रहा है कि कोई कोचिंग वाला कुकुरमुता बोल रहा है। हाँ नया कुकुरमुता। अच्छा तो एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि बेटा मैं जबान पढ़ाने में चलाता हूं। जबान मेरी जो है ना ऐसे नहीं कि हर कुछ ही बोल दिया। हम बात करते हैं रिजल्ट की, अरे हम नहीं, हमारा परिणाम बोलता है, परिणाम बोलता है। आप तो पढ़ो, मैं पूरी मेहनत करूंगा, कोई टाइम पास नहीं होगा। 1 घंटे की क्लास में 55 मिनट सिर्फ पढ़ाई होगी, और बाकी आपको पता है 5 मिनट पढ़ाई 55 मिनट बातें, ये भी आपको पता है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात कहूंगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चौहाय, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाय। तो कुकुरमुता नया हो चाहे पुराना हो, जख्म बड़ा गहरा दे जाता है। अपन रिजल्ट की बात करेंगे और मेरे लाडलो ऐसी मेहनत करेंगे कि अपना रिजल्ट बोलेगा, चाहे डैश डैश कुछ भी बोले, डैश डैश कुछ भी करे, अपने फर्क नहीं पड़ता। यस और नो। चलो तुम तो जवाब दो बस फटाफट। ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट अपन अगली क्लास के अंदर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बिंदास आराम से इस क्लास का एंजॉय करो, अभी मेडिसिन को निपटाते हैं, ठीक है। हाँ अभी मेडिसिन का खात्मा कर दो तुम बस, बाकी ये सब हवा हवाई हो जाएंगे, नो टेंशन रहो तुम, ठीक। जंगल जंगल बात जंगल जंगल बात पता चली है, चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए मेरे भाऊ। हाँ परवाह नहीं करते। अरे यार मुझे एक बात बताओ, आज तुम लोग तैयारी कर रहे हो, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो कि या कोई डैश डैश फला 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 होगा ना यार, कोई होगा, अपने घर पे राजा होगा, आपके घर पे राजा आप हो, मेरे घर पे राजा मैं हूँ, और आप और हम पढ़ाई करेंगे, अपना घर आपसे चलेगा और मेरा घर मेरे से चलेगा। यस और नो, है कि नहीं। हाँ अब किसी के मिर्ची शिमला लगे, किसी के वो ततैया मिर्च लगे, अपने क्या फर्क पड़ता है ना भाई, है कि नहीं। चलो ट्रिक्लोबेंडाजोल, कौन सी बेंडाजोल, ट्रिक्लोबेंडाजोल।
अच्छा, ममता के मार साहब, ममता अच्छी बच्ची है। पर्णकृमियों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए तालाब में छिड़काव किया जाता है। और मैं तो कहता हूँ बच्चे यार सभी अच्छे होते हैं, कई बार बाहरी दिखावा आडंबर फंस जाते हैं बातों में। खैर, अपनी अपनी दुनिया है। मैं एक ही चीज कहता हूँ, जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, कर्मा बैक। आप जैसा कर्म करोगे कर्म रिपीट होता है। अपन इसी चीज पे बिलीव करते हैं। दुनिया क्या कहेगी, मैं आपको पहले दिन आपको समझाया था कि एक वायरस होता है LKK वायरस। लोग क्या कहेंगे, वो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। बोलो है कि नहीं, बताओ एक बार, बस फिर अपन शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन के बाद क्या न्यूज है, सारी न्यूज देंगे। बस एक बार तुम फटाफट ये बात बता दो कि लोगों का काम है कहना, फिर अपन बढ़ जाते हैं आगे। हाँ जी। बिल्कुल रोहित पारिक भैया। चलो अब शुरू करते हैं इसको, दनादन आगे बढ़ते हैं। मामला 5 ppm CuSO4 कॉपर सल्फेट कितना भाई, 5 ppm काम में लिया जाता है। अच्छा, वो नरू क्या कह रहा था भाई, नरू क्या कह रहा था कि क्या करो, प्लेन ऑर्बिस क्यों करें भाई, फैसियोलोसिस में लिमनिया ही रहेगा ना। क्या यार नरू कुछ भी बोलता है। किस बीमारी में लगातार बदबूदार दस्त है, ओ माय गॉड, लगातार बदबूदार दस्त अच्छे होते ही हाँ कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखा है। अरे अभी तो सीखते जाएंगे, जिंदगी हर कदम एक जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, और जीतेंगे मेरे साथियों आप और हम मिलकर के। ऐसे कोई लिमनिया चिमनिया आते रहते हैं और अपन फैसियोलोसिसन इंडोप्लेनॉर्बिसन, देखो नहीं यार मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, ऐसे लिमनिया चिमनिया आते रहते हैं और अपन उनकी बत्ती बुझाते रहते हैं। अपन उनकी बत्ती किससे बुझाते हैं भाई, बताओ नहीं यार। 5 ppm कॉपर सल्फेट, उनको पता नहीं है 5% कॉपर सल्फेट डाल दी, ऐसे लिमनिया चिमनिया, ऐसे जलीय घोंगे ऐसे ध्वस्त हो जाते हैं, जलीय घोंगे। अरे यस और नो, अजीम मानते कि नहीं मानते, अजीम मानते कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते। ऐसे लिमनिया चिमनिया 5 ppm कॉपर सल्फेट, धड़ 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 करके लिमनिया चिमनिया धवास्त बिंदास, यस और नो, अजीम मानते कि नहीं मानते, सपोले ऐसे डस लेते तुरंत किस बीमारी के लक्षण, लगातार बदबूदार दस्त है। चलिए एक बात बताओ मुझे, लगातार, अब आपको पता है एम्फिस्टोमियासिस, इमेच्योर एम्फिस्टोमियासिस, पिट्टू गिल्लर बिस्सी, पिट्टू पेट गाल, गिल्लर गला खराब, बिस्सी बदबूदार दस्त। अजीम मानते कि नहीं मानते। हाँ अब सुनो तो सही, अरे नहीं मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, मैं किसी को नहीं लपेट रहा यार, ऐसे मत बोलो यार भाई एम्फिस्टोमियासिस रोग कारक है। एम्फिस्टोमियासिस की यदि अपन बात करें, पैरा एम्फिस्टोमम सर्वाइव, हाँ किसी के चूर्णियां खा रहे हो तो भी बता देना रहे, इधर भी दवाई मिल जाएगी। यस सर नो, अजीम मानते कि नहीं मानते। चलिए अगली बात, अपरिपक्व एम्फिस्टोमियासिस में निम्न में से लक्षण देखने को मिलता है, पिट्टू गिल्लर बिस्सी। क्या कह रहे प्रियंका पूनिया सर, ये लोग चुप क्यों नहीं होते। आदत से मजबूर, आदत से मजबूर, और मैं कहता हूं ऐसे लोग आसपास होने चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाय, निर्मल करे सुभाय। आपको बाबा जी का प्रणाम एम्फिस्टोमियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस ट्रिक्लोबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानोइड, टार्टरिमेटिक की आइवरमेक्टिन। एम्फिस्टोमियासिस के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं मेरे भाऊ, एम्फिस्टोमियासिस के लिए। आप सभी को पता है कौन होती है, ऑक्सीक्लोजानाइड। कौन सी होती है अगली बात करते हैं, स्नोरिंग डिजीज का रोग कारक कौन होता है, स्नोरिंग डिजीज का सिस्टोसोमा नेजलिस। आपको पता है गाय की नेजल वेन में संक्रमण, इसे ब्लड फ्लूक भी कह देते हैं, नेजल वेन में संक्रमण हो जाता है। इससे होता क्या है, अरे भाई साहब गाय खराटे लेती है, फूल गोभी जैसी गांठें बन जाती है, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमियासिस बोल देते हैं, सिस्टोसोमियासिस बोल देते हैं, नेजल फ्लूक, गाय की नेजल वेन में संक्रमण।
यहाँ अंतिम होस्ट गाय होती है। अंतिम होस्ट कौन होती है भाई? गाय होती है। और आपको पता है फूल गोभी जैसी गांठें बन जाती है, गाय सांस नहीं ले पाती है, स्नोरिंग डिजीज नेजल ग्रेनुलोमा कहते हैं, टार्टर इमेटिक इलाज कर देते हैं। अगला है किसे ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है? भाई साहब वही है जो नेजल वेन में है, सिस्टोसोमा है। कौन सी माँ है? सिस्टोसोमा है। निम्न में से किसे लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है? अरे फ्लूक तो फ्लूक, लीवर फ्लूक रे। फैसियोला, पैराएम्पिस्टोम, सिस्टोसोमा, लीवर। लीवर फ्लूक फैसियोला को जाना जाता है। बोले तो किसको रे? फैसियोला को। रूमिनल फ्लूक पैरा एम्पिस्टोम, बोले तो एम्पिस्टोमम सर्वाई, पैरा एम्पिस्टोमम सर्वाई, जो कि एम्पिस्टोमियासिस पिट्टू गिल्लर है। बिस्सी, बिस्सी बोले तो बदबूदार है, दस्त कर देती रे। लिमनिया चिमनिया क्या कर देती रे? बदबूदार दस्त कर देती है रे। ओके मेरे भाइयों, अब यार बदबूदार दस्त हो जाते हैं तो आवाज भी आती है, बास भी आती है, और बास यहां तक पहुंच जाती है कई बार। लेकिन अपने को क्या करना है? अपने को मास्क लगा के चलना है यार। ऐसे कोई बदबूदार दस्त के चक्कर में थोड़ी पड़ना है। अपन इलाज कर देंगे। लिमनिया चिमनिया का इलाज कैसे करना है? कॉपर सल्फेट 5 ppm। मानते कि नहीं मानते भाई? तुम बताओ यार। चलो फिर, परजीवी अगर संक्रमण कर देता है तो उसे इन्फेस्टेशन कहते हैं। कौन सा टेशन भैया? इन्फेस्टेशन कहते हैं। यस और नो? अच्छा 20 हो गए। खबर क्या, मैं भूल गया यार, खो गया पढ़ाने में। लिमनिया चिमनिया मार रहा था। वह जीव जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। अब 30 पे देंगे जानकारी। जानकारी आगे। परजीवी, बैक्टीरिया, शैवाल। अरे परजीवी है रे। फिर देखो मेरे भाई आगे, परजीवी अपने पोषण या जीवन चक्र को पूरा करने के लिए किस जीव पर निर्भर रहते हैं? जीवाणु, विषाणु, होस्ट पे निर्भर रहते हैं भाई, होस्ट पे निर्भर रहते हैं। अगली बात करते हैं मेरे भाई, एम्पिस्टोमियासिस में मध्यवर्ती होस्ट कौन होता है? एम्पिस्टोमियासिस में मध्यवर्ती होस्ट की बात कर लेते हैं। एंडोप्लेनार्बस, कौन सा नार्बस? एंडोप्लेनार्बस एम्पिस्टोमियासिस में। ओके एंडोप्लेनार्बस। अगली बात करते हैं, सिस्टोसोमा नेजलिस नाक की सिरा के अंदर संक्रमण कर देता है। और भाई साहब सिस्टोसोमा से संक्रमित गाय खराटे लेती है। कारण कह रहा है गाय के नाक में फूल गोभी जैसी गांठें बन जाती है, इसीलिए तो गाय खराटे लेती है। यस और नो? कथन भी ठीक, कारण भी ठीक, व्याख्या भी ठीक। नेजल ग्रेनुलोमा, ओ भाई साहब नेजल ग्रेनुलोमा पूछा हुआ क्वेश्चन। सिस्टोसोमा नेजलिस टार्टरिमेटिक। अजी मानते कि नहीं मानते? किसके संक्रमण रुमंती जानवर के गोबर में पके हुए चावलों जैसे मोनिजिया के ग्रेविड प्रोग्लोटिड आते हैं? तो मोनिजिया के ग्रेविड प्रोग्लोटिड किस में आते हैं भैया? मोनिजिया के संक्रमण के अंदर आते हैं, चावल के दानों जैसे। मोनिजिया एक्सपांसा किस जानवर में संक्रमण करता है? एक होता है मोनिजिया बेनेडिनी, एक होता है मोनिजिया एक्सपांसा। मोनिजिया एक्सपांसा भेड़ बकरी में, और बेनेडिनी गाय भैंस में करता है। एक्सपांसा भेड़ बकरी के अंदर करता है, और बेनेडिनी गाय भैंस में संक्रमण करता है। यस और नो? मोनिजिया बेनेडिनी किस जानवर में संक्रमण करता है? तो ये मोनिजिया बेनेडिनी गाय भैंस में करता है। अगला सवाल। अच्छा गुरुजी सूचना तो दे देते हैं। हाँ जी, अरे हाँ जी, हाँ जी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों। ये लो भाई तुम्हारे लिए प्यारा प्यारा बच्चों के लिए शिकायत। ये तुम्हारे लिए हम लेके आया एक प्यारी प्यारी सी बात। गुरुजी रहने दो, आपका तो गला बैठ गया है।
लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम गाएंगे, जलने वालों को जलाएंगे। सुनिए तो सही, टीनिया सोलियम एवं टीनिया सेजिनेटा में संक्रमण कहां देखने को मिलता है? अरे भाई, कंकालिए और हृदय के मांसपेशियों में संक्रमण करते हैं। मस्तिष्क में कौन करता है भाई? टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा के संक्रमण में अंतिम होस्ट कौन होता है? हाँ, अब देखो, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा के अंतिम होस्ट की बात करें तो दोनों में ही अंतिम होस्ट होता है मानव फॉर मनुष्य। यदि टीनिया सोलियम के इंटरमीडिएट की अपन बात करते हैं, देखो टीनिया सोलियम की यार पूरी कहानी बता देता हूं। टीनिया सोलियम मानव को संक्रमित करता है ना, तो मानव से मान लो मानव ने करी क्या बोलते हैं ना, मल त्याग कर दिया खुले में। आजकल तो आप मल नहीं बोलते, आप कहते हो पोटी कर दी। चलो, तो उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि जो वनस्पति है वो वनस्पति संक्रमित हुई। वनस्पति को खा गई कोई सुअर, सुअर खा गई तो सुअर की हृदय की और कंकाली मांसपेशियां हो गई संक्रमित। और संक्रमित मांसपेशियों में कौन सी अवस्था है संक्रमणीय? सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोजी। संक्रमित मांस क्या कहलाएगा? मीजली पार्क। और उस मांस को यदि मनुष्य खा लेगा कच्चा या अधपका तो मनुष्य को हो गया टीनियासिस। बोलो यस और नो? तो मध्यवर्ती कौन है टीनिया सोलियम का? सुअर है। अरे सरपंच जी, क्या हालचाल? हमारे हरि भाऊ भी आ गए, क्या बात। नीतिशा बहुत बढ़िया। गुरुजी कुछ को ना दिख रहे स्क्रीन पर, क्यों भाई? क्यों नहीं दिख रहे रे? एग्जाम को प्रेशर घणो आयो कहीं है भाई? यूं कहीं करो रे लास्ट टाइम में। टीनिया सेजिनेटा का मध्यवर्ती होस्ट होता है, तो टीनिया सेजिनेटा का मध्यवर्ती सुअर, गाय, कुत्ता, बकरे कौन होता है? बहुत बढ़िया जय श्री श्याम, बहुत बढ़िया। सुनो, टीनिया सेजिनेटा का मध्यवर्ती, अब थोड़ा फास्ट चलो, तुम आंसर धनाधन देते रहो। टीनिया सेजिनेटा का मध्यवर्ती कौन है यार? गाय और कौन है? टीनिया सोलियम की संक्रमणीय अवस्था होती है। सोलियम की बोल रहा है तो सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोजी होगी। टीनिया सेजिनेटा की बोल रहा है तो सिस्टिक सर्कस बोविस होगी। सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोजी से सुअर का जो मांस संक्रमित हुआ है तो मीजली पॉर्क कहलाएगा। सिस्टिक सर्कस बोविस से गाय का मांस संक्रमित हुआ है तो मीजली बीफ कहलाएगा। टीनिया मल्टीसेप्स के संक्रमण का स्थान कहां होता है? मस्तिष्क होता है। टीनिया मल्टीसेप्स के संक्रमण में अंतिम होस्ट एवं मध्यवर्ती होस्ट कर्म से होता है। अब देखो इसके अंदर जो है ना अंतिम होस्ट, ये मत सोचना कि अंतिम होस्ट होता है उसी में रोग होगा। अब अंतिम होस्ट तो मल्टीसेप्स में कौन होता है? गंडकड़ा होता है। कौन होता है रे? गंडकड़ा होता है। भेड़ बकरी क्या होती है? मध्यवर्ती होती है। लेकिन प्रभावित कौन होती है इसमें? मुख्य रूप से भेड़ प्रभावित होती है। मल्टीसेप्स की संक्रमणीय अवस्था कौन होती है? साइनुरस सेरिब्रेलिस होती है। और इसी से आपको पता है, इसी से आपको पता है, ठीक है कि नहीं? यस और नो? हाँ। अगला है गिड बीमारी का रोग कारक है टीनिया मल्टीसेप्स, साइनुरस सेरिब्रेलिस, टीनिया सेजिनेटा की टीनिया सोलियम। तो ये कह रहा है टीनिया मल्टीसेप्स है कि साइनुरस सेरिब्रेलिस है, तो कारक कौन है? साइनुरस सेरिब्रेलिस। यदि ये ऑप्शन में ना हो तो फिर मल्टीसेप्स करेंगे। तो मल्टीसेप्स में भी संक्रमणीय अवस्था है, वो क्या करती है भाई? रोग करने का काम करती है। यार लाइक कर दो ने एक बार क्लास को यार, क्या बात करते हो? गुरुजी कुछ कोना दिख रो। अरे बाकी के तो जवाब दे रहे हैं, फिर कैसे दे रहे हैं? एक बार बंद करके वापस चालू करो। किस बीमारी में भेड़ गोलाकार चक्कर काटती है जिस एवं सिर को, एवं किसको मेरे भाई? सिर को सीने से भिड़ाती है? ऐसी कौन सी बीमारी है? गौड़ गौड़ लड्डू गौड़ गौड़ पत्ता सा शक्करपारा। कौन सी गिड है? गोलाकार चक्कर काटती है, सिर को सीने से भिड़ाती है। गिड है कि झूठी गिड है? गिड है। अरे इधर शिष्ट बन गई ऐसे घूमेगी, इधर शिष्ट बन गई ऐसे घूमेगी, सामने शिष्ट बन गई माथा बिड़ाएगी। यस और नो? माथा बिड़ाएगी। अपन लिमनिया चिमनिया से माथा नहीं बिड़ाते हैं, अपन 5 ppm कॉपर सल्फेट देते हैं, नेस्त नाबूद कर देते हैं। यस और नो? किस बीमारी में भेड़ लंबे लंबे कदम रखती है? लंबे लंबे कदम रख करके चलती है, सिर को लगातार हिलाती रहती है। ऐसी झूठी गिड होती है। कैसी गिड होती है? झूठी गिड होती है।
अगला है स्टोमक वर्म। कौन सा वर्म भैया? स्टोमक वर्म बोल रहा है। स्टोमक वर्म इनमें से बता दो भाई साहब कौन सा होगा? डिक्टियोकैलस विविपेरस तो आपको कितनी बार कराया है। ये क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। डिक्टियोकैलस विविपेरस क्या लंग वर्म कहलाता है क्या? ये जरा बता दो भाई साहब। जबरदस्त यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो है ना डिक्टियोकैलस विविपेरस वाला क्वेश्चन, ये तो बार बार आपके आया है। आपने बार बार देखा है कि इसको लंगवर्म कहते हैं। मेडिसिन का पेपर जब अपन ने सॉल्व किया था, तो इस बार पूछ सकता है मेरे भाई, ये है कि नहीं? टॉक्सोकारा विटुलोरम जो था गाय भैंस के अंदर, ये क्या कराता है? एस्केरिड इन्फेक्शन, बदबूदार मल, कीचड़, कीचड़ के जैसा रंग, कीचड़ के रंग जैसा आता है। पाइप्राजीन और पायरेंटल देते हैं टॉक्सोकारा विटुलोरम के मामले में। यस और नो? और आपने एक और चीज कहा था, स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस जो होता है, ये भी आपने बड़ा खतरनाक बताया था कि साहब स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस, स्ट्रोंगाइलस इक्वाइनस, स्ट्रोंगाइलस एडेंटेटस, ये सब के सब क्या करते हैं? मिजेंट्रिक आर्टरी के अंदर देखे ना, तो एक ये जो स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस, इसका लार्वा क्या बना देता है? थ्रोम्बाई बना देता है, क्लॉट बना देता है। ये भी आपको पता है। स्पाज्मोडिक कोलिक करता है घोड़े के अंदर। इसके अलावा आपको पता है थियाबेंडाजोल और सोडियम ग्लूकोनेट इसके अंदर अपन देते हैं। आप बात करेंगे किसकी? हेमोंकस कॉन्टोर्टस की। सर चश्मा लगाओ ना सर चश्मा लगाओ ना। चश्मा भी लगाएंगे। स्टोमक वर्म किसको कहते हैं? हिमोंकस कॉन्टोर्टस को कहते हैं। साथियों और फटाफट एक बार फिर बताओ, रूमिनल फ्लूक किसे कहते हैं? ये कंफ्यूजन कर सकता है। रूमिनल फ्लूक किसको कहते हैं? वो एम्फीस्टोम को कहते हैं। एम्फीस्टोम या पैरा एम्फीस्टोम सर्वाई जो है, उसको आप क्या कहते हैं? रूमिनल फ्लूक कहते हैं, और इसे स्टोमक वर्म कहते हैं। वर्म मतलब ये निमेटोड के अंदर आता है, गोलकर्मी के अंदर आता है, राउंड वर्म के अंदर आता है। एबोमेजम का रक्त चूसता है स्टोमक वर्म। एबोमेजम को ट्री स्टोमक कहते हैं। और आपको पता है गाय, बकरी, ये जो भेड़, इनके अंदर क्या करता है मेरे भाई? संक्रमण करता है। लेवामिजोल और आइवरमेक्टिन दे दो रे, आइवरमेक्टिन दे दो। आ गया फेफड़ों का कर्मी डिक्टियोकैलस विविपेरस। किस कर्मी के संक्रमण से गाय भैंस में कीचड़ के रंग जैसे बदबूदार मल का बाहर आना? ये टॉक्सोकारा विटुलोरम। कौन सा है? टॉक्सोकारा विटुलोरम। कौन सा है? टॉक्सोकारा विटुलोरम। क्या हो गया बंधु? डेमोडेक्टिक मेंज किस जानवर में देखने को मिलती है? अरे डेमो कौन सेट करता है? फालतू के डेमो कौन सेट करता है यूट्यूब पे आके? मुझे बताओ एक बार डेमोडेक्टिक मेंज, अरे डेमो कौन सेट करता है? मुझे ये तो बताओ नहीं यार, एक बार आंसर दो। हमारा सरपंच कहाँ गया यार? मेरा सरपंच कहाँ गया रे? है सरपंच जी कहाँ गए? तुसी कहाँ हो? चलिए, कुत्ते डेमो कौन सेट करते हैं? कुत्ते, डीओजी साहब। अरे वो बड़े साहब हैं, वो बड़े साहब है, डीओजी साहब है, बड़े साहब है। सॉरी, हम छोटे बच्चे, बड़े साहब। ईयर मेंज किस जानवर में देखने को मिलती है? कुकरिया कुकरा अरे ईयर मेंज, कान किसके खराब? कुत्ते के। यस और नो? यस। हेड मेंज, सिर की मेंज किस जानवर में देखने को मिलती है? हेड मेंज। माथा किसका खराब है? माथा भेड़ का खराब है। भेड़ के अंदर आपको पता है आपका कौन सा? साइनुरस सेरिब्रेलिस भी क्या करता है? माथे में शिष्ट बनाता है। फाल्स गिट में भी माथा ही हिला रही है, तो भेड़ के तो माथा मामला गड़बड़ है। चश्मा लगाएंगे लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे चश्मा। तो भेड़ मेंज में कौन है? भेड़ है। फुट मेंज, पांव की मेंज, लात कौन मारेगा रे? लात घोड़ा मारेगा। अच्छा, तुम ये भी चाहते हो इनके बारे में भी बताऊं क्या थोड़ा थोड़ा? अरे थोड़ा थोड़ा इनकी स्थिति भी बताएं क्या? डेमो, डेमो कौन सेट करता है? डेमो कैसे सेट करता है? ये भी बोले क्या अपन? अरे नेजल बॉट फ्लाई का तो जो लार्वा है स्ट्रेस ओविस, वो तो फाल्स गिड करता है ना बेटा।
जिसमें लंबे कदम रख के चलती है कि नहीं। लेकिन डेमो की बात करें तो डेमोडेक्स कैनिस से होता है ना डेमो, तो झुर्रीदार कॉपरी रेड त्वचा, कई चीजें देखते हो कि नहीं, यस और ना। इसमें टॉक्सिमिया इमाशिएशन, सुकड़ी पहलवान बन जाता है, और इस वजह से त्वचा के ऊपर इसका सैंपलिंग भी करते हैं ना, तो सैंपलिंग त्वचा से ही लेते हैं, स्किन स्क्रैपिंग बोलते हैं उसको, यस और नो। और ईयर मेंज की यदि आप बात करते हैं ना, अरे विक्रम भाई मानते कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते। ईयर मेंज की बात करते हैं ना आप, तो ईयर मेंज में भी आपको पता ध्यान रखना है, ईयर मेंज ओडोडेक्टस साइनोटिस, यस और नो। कान में सूजन कर देती है, ऊटाइटिस, कान को बार बार हिलाते रहते हैं, कान को हिलाते हिलाते इधर भी आ जाते हैं कई बार, और कई ऐसी ऐसी बात भी करते हैं ईयर मेंज वाले। अरे मैं किसी को नहीं, मैं ईयर मेंज की बात कर रहा हूं, यस और नो। हेड मेंज, सिर की मेंज किस जानवर में देख, और हेड मेंज की बात करें तो भेड़ में है, और सार्कोप्टीज स्केबियाई ओविस, और कोई घोड़े के अंदर भी बात कर ले और कहीं और भी इसमें जिक्र कर ले तो इसके अंदर आपको पता है फुटमेंज होती है, घोड़े के अंदर कौन सी होती है, फुटमेंज होती है, और वो कोरियोप्टीज से होती है, यस और नो। तो घोड़े में तो फुटमेंज होती है, संक्रमण कहाँ होता है, फेटलॉक जॉइंट पे होता है, और बार बार पैर को काटता है, ऐसे करता है उनका बस चले तो अपने को ही काटे रहे, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है। चार्ट बनाओ सर लास्ट में, चार्ट इतना लिखने जितना टाइम कहाँ है भाई योगेश, ये बताओ। चार्ट नोट्स में मैंने सब करा रखा है एकदम लास्ट में फ्लो डायग्राम के साथ। अब सुनो मेरी बात, रात में लात मारता है, लात मारता है, वो कहता है ना आंख दिखाता है, ऐसे ये कहता है लात मारता है। निम्न में से एक्टोपैरासिटिसाइड औषधि है, एक्टोपैरासिटिसाइड अमितराज, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लिंडेन। अरे भाई साहब अमित राज, राजों का राज, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लिंडेन, ये तो सारे के सारे ही हैं क्या, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज सारे के सारे एक्टोपैरासिटिसाइड है। इसी बात पे यार दोस्तों लाइक कर दो यार। आनंद तिवारी जी बड़े दिनों बाद आए हो, आज तो रात की 3 बजे तक नहीं रुकते तुम जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक जान है नहीं बसंती। निम्न में से एंडोपैरासिटिसाइड औषधियां है, कौन सी औषधियां भाई, एंडोपैरासिटिसाइड औषधियां, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ट्रिक्लोबेंडाजोल, लेवामिजोल। एंडो एल्बेंडा, फेनबेंडा, ट्रिक्लोबेंडा, लेवामिजोल। गुरुजी ये तो सारी की सारी लग रही है हमें, तो लो ना यार, तुम कहोगे न तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्या, माननी पड़ेगी न भाई। हाँ तुम तो हमारे दुल्हे बनने वाले हो 13 जून को, यस और नो। और भाई किसी की कोई मतलब गांव में कितना ही निकम्मा हो उसकी कोई बात नहीं मानता है, लेकिन एक दिन उसकी बात जरूर मानी जाती है, जिस दिन वो दूल्हा बनता है उस दिन तो उसको मौजे भी फूफा जी पहनाते हैं और कोई छोटे दूसरे भाई बड़े भाई ने ऐसे कोई इधर ये लगा रहा है, कोई सापा पहना रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। अब हम भी क्या है, हम भी यार आपके छोटे मोटे भाई, आप क्या है दूल्हे बनने वाले हो 13 जून को, और हम क्या कर रहे हैं, आपकी सजावट कर रहे हैं, कभी ये लेके आ रहे हैं, अभी 8:30 बजे जीएल सर आ जाएंगे, फिर 10 बजे मैं वापस आऊंगा, जब तक आपकी दूल्हे वाली गाड़ी सजा करके ले आऊंगा, यस और नो। हाँ तो ये सब चल रहा है तुम्हारे लिए। निम्न में से एक्ट एंडोपैरासिटिसाइड औषधियां कौन सी है। देखो माहौल चिल होता है कि नहीं होता है, ऐसे चिल होता है माहौल, तुम दिन भर फ्रस्ट्रेशन लेके बैठे हो यार, है कि नहीं यार, चिंता होती है नहीं यार भाई, धड़क फड़क होता है कि नहीं। हाँ वो दूल्हा दुल्हन सब आ गए ना, हाँ मेहंदी भी लगवाएंगे चिंता मत करो। हाँ आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन, टार्टरिमेटिक ए व बी दोनों। देखो भाई एक्ट एंडोपैरासिटिसाइड, अरे आइवरमेक्टिन तो वही है क्या जो एक्टो में तो सबको मारता है और एंडो में केवल राउंडवर्म को मारता है, क्या वही है क्या आइवरमेक्टिन, बता दो एक बार मुझे, क्या बाह्य परजीवियों में सबको खत्म करता है, क्या इसका एंटीडोट आइवरमेक्टिन का फिजोस्टिगमिन है क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या इसका एंटीडोट फिजोस्टिगमिन है क्या। मेनली इसको सबकट देते हैं, लेकिन घोड़े में क्या इसे पीओ देते हैं क्या, बिल्कुल देते हैं। अच्छा अभी तो पार्लर जाना है, वैसे एक बात के मजे कर दिए यार बोर्ड वालों ने, ये पार्लर वार्लर
पहले क्या होते थे, हम परीक्षा देते थे, एक दिन पहले कपड़े प्रेस करके रखना, जूते नए वाले निकाल के ऐसे एकदम बढ़िया पॉलिश वॉलिश रखना साइड में, एकदम नए, एक रुमाल नया जेब में रखेंगे, ये रखेंगे वो रखेंगे, सब खत्म। लोअर टी शर्ट में जाओ, चप्पल पहन के जाओ, परीक्षा दे के आओ, कितना बढ़िया काम हो गया। यस और नो? हाँ। तो ये देखो भाई, एक्ट एंडोपेरासिटिसाइड, इसमें आइवरमेक्टिन एंड डोरामेक्टिन, ए और बी दोनों। सर एंडोपेरासाइट्स औषधि क्या होती है? गुड क्वेश्चन। देखो एक्टोपेरासिटिसाइड कौन सी होती है? जो बाह्य परजीवियों को मारती है, जैसे कि साइपरमेथ्रिन, डेल्टामिथ्रिन, अमितराज, लिंडेन। लिंडेन को तो अपन पता है ना क्या कहते हैं, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, फ्लूमेथ्रिन, कार्बारिल, ये सब एक्टोपेरासिटिसाइड है। एंडोपेरासिटिसाइड मतलब जो अंतः परजीवियों को मारती है। अब इसमें एक और चीज है, एल्बेंडाजोल अबॉर्शन करा देती है, इसलिए गर्भवती में काम में नहीं लेते हैं। फेनबेंडाजोल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक्ट एंडो बाह्य परजीवियों को भी मारती है, अंतः परजीवियों की भी मारती है। यस और नो? तो कभी भी कौन सी औषधि काम में नहीं लेनी चाहिए? एल्बेंडाजोल, क्योंकि अबॉर्शन करा देती है। इसलिए गर्भवती में कौन काम लेते हैं? फेल्बेंडाजोल काम लेंगे। अजी मेरी बात मानते कि नहीं मानते? गर्भवती मादा जानवर में अंतः परजीवी नाशक औषधि कौन सी? फेनबेंडाजोल। आइवरमेक्टिन सभी बाह्य परजीवियों के लिए काम करती है, अंतः परजीवी में केवल किसके खिलाफ काम करती है? गॉल कर्मी के खिलाफ, राउंड वर्म के खिलाफ, निमेटोड के खिलाफ। ये ध्यान रखें। यस और नो? निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? भाई प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा नहीं है? थैलेरियो, बबेसियोसिस, ट्रिपेनोसोमियासिस। रानी 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 नाच मेरी रानी, नाच मेरी रानी, रानी रानी। कौन सा रोग हो गया भाई? कौन सा? क्वेश्चन नंबर बोल। हाँ भाई, किसका, तुम्हारा गलत कि मेरा गलत? जल्दी बोलो। तो रानीखेत क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, एउला वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है? एउला वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है? एउला वायरस से होती है। हाँ, चपले पहन के जाओ न, क्या जूते। हाँ तुम्हारा हुआ है तो ठीक है, मैं सोचा इधर मेरा गलत हो गया। थैलेरियोसिस, थाइलेरिया एनुलाटा, बबेसियोसिस, बबेसिया बाइजेमिना, ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्रिपेनोसोमा इवांसी। सर जी शेरवानी कितनी लानी है? अरे रुको मेरे श्याम भाई, बिजनेस चालू कर दिया इधर भी, परीक्षा दे लो 2 दिन और। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? कॉक्सीडियोसिस है, लिस्मानियासिस है, सर्रा है, एफएमडी एफ्ता वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है भाई? ओ भाई, ओ भाई, कौन सा वायरस? एफ्ता वायरस। किस बीमारी को ईस्ट कोस्ट फीवर के नाम से जाना जाता है? थैलेरियोसिस को जाना जाता है, जो कि थाइलेरिया एनुलाटा से होती है। कौन से लाटा रे? थाइलेरिया एनुलाटा। थैलेरियोसिस का रोग कारक है थाइलेरिया एनुलाटा, इसका रोग कारक है बबेसिया बाइजेमिना, बबेसियोसिस कराता है जिसे रेड वाटर फीवर कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा इवांसी ट्रिपेनोसोमियासिस कराता है जिसे सर्रा कहते हैं। लिस्मानिया डोनोवनी काला अजार डम डम फीवर। कौन सा फीवर? डम डम फीवर कराता है। कौन डब्ल्यूबीसी का परजीवी है? थाइलेरिया एनुलाटा डब्ल्यूबीसी का परजीवी है। बबेसिया बाइजेमिना आरबीसी का परजीवी है। थाइलेरिया एनुलाटा डब्ल्यूबीसी के अंदर बड़े बड़े साइजोंट देखने को मिलते हैं। कोच ब्लू बॉडी केबीबी जिनको आप कह देते हैं, कोच ब्लू बॉडी केबीबी जिनको आप कह देते हैं। अजीब मानते कि नहीं मानते? कोच ब्लू बॉडी किस रोग की उपस्थिति में देखा जाता है? तो थैलेरियोसिस के अंदर कोच ब्लू बॉडी देखा जाता है। थैलेरियोसिस में चीचड़े वाहक होते हैं, उन चीचड़ों का नाम क्या होता है? हाई लोमा
बुफिलस किस में होते हैं? बबेशियोसिस में होता है चींचड़ा। टेबेनस किसके अंदर होती है? टेबेनस फ्लाई है। टेबेनस फ्लाई सर्रा के अंदर होती है। कौन सा रा? सर्रा। कौन सा रा? सर्रा। सर्रा के अंदर कौन होता है भाई? टेबेनस। और फ्लेबोटोमस किस में होती है? फ्लेबोटोमस आपके होती है लिस्मानियोसिस, काला आजार डोनोवनी। यस और नो? आज यस और नो? यस। थैलेरियोसिस बीमारी में निम्न में से कौन सा लक्षण देखने को मिलता है? लंबे समय से तेज दुखार होती है, शरीर पर चींचड़े चिपके रहते हैं, सतही लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, बछड़े के एबोमिज्म में आपको पता है क्लॉट देखने को मिलते हैं अपचित दूध के, और इसके अलावा आप बात करते हैं अल्सर देखने को मिलते हैं, पंच्ड आउट अल्सर, गाया में पंच्ड आउट अल्सर। थैलेरियोसिस का उपचार है, अरे एम्प्रोलियम पाउडर ना, क्यों ना पायरामिन सल्फेट ना, अब है डाइमिनाजीन एसिट्यूरेट और बुपारवाक्विनोन। भाई जी किसके बारे में पूछ रहा है तुमसे? थैलेरियोसिस के बारे में पूछ रहा है कि थैलेरियोसिस का उपचार क्या करोगे? तुम कह दोगे गुरुजी हम क्या करेंगे? बुपारवाक्विनोन बोले तो ब्यूटालेक्स देंगे। कौन सी लेक्स? ब्यूटालेक्स देंगे। और यदि इसमें ब्यूटालेक्स देंगे तो हम 1 ml देंगे पर 20 kg बॉडी वेट पे 5% सॉल्यूशन के तौर पे। और यदि कोई हमसे पूछ ले तो हम 2.5 mg पर kg बॉडी वेट IM देने वाले हैं। कैसे देने वाले हैं? IM देने वाले हैं। अगला है बछड़े के एबोमेजम में अपचित दूध के थक्के मिलना, गाय भैंस के एबोमेजम के उभरे हुए अल्सर के दाने मिलना थैलेरियोसिस के अंदर देखा जाता है। रेड वाटर फीवर का रोग कारक है। अरे बबेशियोसिस को ही तो कहते हैं, तो बबेसिया बाइजेमिना। निम्न में से आरबीसी परजीवी है, आरबीसी परजीवी कौन है? बबेसिया बाइजेमिना है। सुनो तो सही, थाइलेरिया इनुलाटा तो थैलेरियोसिस कराता है, ट्रिपेनोसोमा इवांसी सर्रा और लिस्मानिया डोनोमनी लिस्मानियोसिस काला आजार कराता है। फिर देखो बबेशियोसिस में वाहक चींचड़े उनका नाम क्या है? तो बुफिलस। कौन सी फिलस मेरे भाई? बुफिलस चींचड़िए होते हैं। तो चींचड़े आपको पता है वाहक बनते हैं किसमें? बबेशियोसिस में भी और किसमें? थैलेरियोसिस में भी। बबेशियोसिस का उपचार क्या होता है? क्या डाइमिनाजीन एसिट्यूरेट दे दोगे क्या? क्या डाइमिनाजीन एसिट्यूरेट किस नाम से आता है? ये बात पूछ ले तो तुम बता दोगे क्या? बिल्कुल कह देंगे गुरुजी बेरेनिल के रूप में आता है। किस रूप में आता है? बेरी होता है। किसका बेरी होता है? बेरेनिल बेरी है। किसका बेरी है? बबेशियोसिस का। यस और नो? इसमें भी वही 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट पे देते हैं। इसकी डोज रेट कितनी है? 3.5 mg। आशिक बिल्कुल ठीक कह रहा है, कार्तिक भी ठीक कह रहा है। 3.5 mg पर kg बॉडी वेट इसकी क्या होती है? डोज रेट होती है। इमिडो कार्ब दे सकते हैं, ट्रिपेन ब्लू दे सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगला है बबेशियोसिस बीमारी के लक्षण है तेज बुखार, शरीर पर चींचड़े चिपके होना, हीमोग्लोबिनूरिया कॉफी के रंग का पेशाब आना। आ गया पेशाब कॉफी कलर का तो सारे के सारे ही कर दो रे। यदि पेशाब में आरबीसी आती है तो उसे कहते हैं हीमेचूरिया। कौन सा चूरिया? हीमेचूरिया। ओके। अगला सवाल है सर्रा किस जानवर की बीमारी है? सर्रा ऊंट की बीमारी है। ट्रिपेनोसोमा इवांसी से होती है। यस और नो? किस बीमारी को तीबरसा कहते हैं? तो भाई सर्रा को कहते हैं। तीबरसा किसको कहते? सर्रा को कहते। सर्रा बीमारी में वाहक जो होती है वो कौन होती है? सर्रा के अंदर वाहक होती है वो कौन होती है? मक्खी होती है। तो मक्खी होती है सर्रा में टेबेनस, और टेबेनस मक्खी है वो क्या होती है? वाहक होती है। और इसमें ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लाइकोसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। सर्रा बीमारी का उपचार है क्या? नाम बोलते रे, क्विना पायरामिन सल्फेट बोलते क्या रे बबुआ?
सर्रा सर्रा चले जैसे हवाएं सनन सनन। सर्रा बीमारी के प्रमुख लक्षण है। ऊंट में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। ट्रिपेनोसोमा इवांसी ऊंट के रक्त से ग्लूकोज उपयोग करता है। अरे ऊंट में कुबड़ गायब होने लगती है। क्या ये तो सारे लक्षण है क्या? हाइपोग्लाइसीमिया बोले तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज डाउन हो गया। एनर्जी नहीं है रे बबुआ, एनर्जी नहीं है। फिर क्या होगा? ऊंट में कुबड़ गायब होने लगेगी। जहां बैठ जाएगा जो शरीर जमीन के टच में रहेगा, वह शरीर जहां जमीन के टच में रहेगा सड़ जाएगा। रोटन सड़ा हुआ सर्रा का मतलब है। क्यों ना पायरामीन सल्फेट इसके उपचार में देते हैं, जिसे एंट्रीसाइड के रूप में आप कह देते हो। यस और नो। और सर्रा में एक और चीज कह देते हैं, इसको 5 mg पर kg बॉडी वेट क्यों ना पायरामीन सल्फेट काम में लेते हैं। लास्ट में शीत में इडिमा, वेरी गुड। एक और बात अपन कह देते हैं कि इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलता है, कुबड़ गायब होने लगता है। और इसमें ट्रिपेनोसोमा इवांसी को ग्रिफिथ इवांस ने 1880 में देखा। आप आ जाओ काला आजार के बारे में। लिस्मानिया डोनोवनी। काला आजार बोले तो कौन मेरे भाऊ? लिस्मानिया डोनोवनी। लिस्मानियोसिस के रूप में आप जानते हैं मानव और कुत्ते की बीमारी है, त्वचा काली हो जाती है। काला आजार को डमडम फीवर कहते हो। यस और नो। आगे चलते हैं, हम पानी पीते हैं। अब सुनो, अब सुनो तो सही। 1 मिनट बातें कर लेंगे तुमसे? चलो यार 100 करें कि बात करें? बात करते हैं 2 मिनट। चलो अब बात करते हैं। तुम लोगों के सेंटर कहाँ कहाँ है अब बताओ। हाँ, सब लोग तैयारी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? 2 मिनट बात करते हैं, फिर 8 बजे से वापस गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अनिल अजमेर, ये डमडम आएगा। दमदम, कोई डमडम बोल देगा न कोई दमदम बोल देगा। हाँ, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर सब के सेंटर आ गए। निकले नहीं एडमिट कार्ड? क्यों नहीं निकले भाई? अच्छा, गर्ल्स स्कूल। अरे भाई चलो इस बहाने जाके आओगे स्कूल भी। हाँ, जयपुर, वाह भाई उर्मी, जयपुर के जयपुर ही आ गया। तेरे तो जयपुर बन गई। हरियाणा से अजमेर, ओ माय गॉड, इतना दूरी। हरियाणा से तो सीधी ट्रेन जाती है ना अजमेर, गरीब रथ। हाँ, पर उसमें टाइम से जाना पड़ता है, कई बार खड़ी रह जाती है रास्ते में। शेरसी रोड, जयपुर, बीकानेर, वेरी गुड। बिल्कुल भाई। वैशाली नगर, रावण के ससुराल। अरे नरु तो नरु ही है भाई। हाँ, शाम की देखो कि बेटा कह रहा है गर्ल्स स्कूल, बार बार बता रहा है। हाँ, अच्छा उसी में आएंगे। अरे भाई गरीब रथ में ही मस्त है बेटा, 3rd AC एकदम चिल। हाँ, कमला देवी, हाँ पवन गौड़। वो तो हाँ, नाम ही गरीब रथ है, 3rd AC है नहीं। अब लेवल की ज्यादा चिंता मत करो। अब अंतिम समय में लेवल के बारे में सोच के कुछ नहीं होता है, ठीक है? चलो अब बढ़ो वापिस आगे।
दमदम फीवर किस बीमारी का दूसरा नाम है? अरे दमदम फीवर मुझे बताओ, रेड वाटर फीवर का, कॉक्सीडियोसिस का, काला आजार का, या सर्रा का? किस बीमारी का जो है दूसरा नाम है, यह आपको बताना है। रेड वाटर फीवर, कॉक्सीडियोसिस, काला आजार की सर्रा? तो यह हो जाएगा आपका काला आजार। लिस्मानियोसिस रोग में मक्खी रोग वाहक होती है और उसका नाम है फ्लेबोटोमस सैंडफ्लाई। उसका नाम क्या है? फ्लेबोटोमस सैंडफ्लाई। अब देखो, आपको पता है इसके अंदर एक और होता है ओरिएंटल सोर या दिल्ली बॉयल, जिसे लिस्मानिया ट्रॉपिका की वजह से होता है और उसमें क्यूटेनियस लीजन देखने को मिलते हैं। अब अपन आ जाते हैं किसमें? अब अपन बात करते हैं सीकल कॉक्सीडियोसिस में। तो इसमें बात करते हैं सीकल कॉक्सीडियोसिस बीमारी में। और इस बीमारी में आइमेरिया टनेला, आइमेरिया नेकाट्रेक्स, ट्रिपेनोसोमा और उपयुक्त सभी। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई साहब सीकल कॉक्सीडियोसिस, तो कॉक्सीडियोसिस 3 प्रकार के हैं। एक तो इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस है, एक सीकल कॉक्सीडियोसिस है, एक रेक्टल कॉक्सीडियोसिस है। अरे भाई, इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस जो होता है वो मेनली आपको आइमेरिया नेकाट्रिक्स और आइमेरिया एसरवुलिना से देखने को मिलता है। लेकिन यदि अपन बात करते हैं सीकल कॉक्सीडियोसिस की, तो वो आइमेरिया टनेला से आपको देखने को मिलता है। और सीकल कॉक्सीडियोसिस की यदि अपन बात करें तो पोल्ट्री का ये सबसे खतरनाक आइमेरिया, आइमेरिया टनेला है, इससे हो गया। मल के साथ इसमें रक्त आता है एक्चुअली। अरे बस में चला जाना, बाइक लेके जाऊंगा। सुनो, आइमेरिया नेकाट्रिक्स की बात करें तो मल के साथ इसमें इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस होता है, मल के साथ म्यूकस आता है, 6 वीक की पोल्ट्री में ज्यादा होता है। लेकिन यदि अपन बात करें सीकल कॉक्सीडियोसिस, तो इसमें क्या है, पोल्ट्री का सबसे खतरनाक और मल के साथ दस्त, 4 वीक की पोल्ट्री में होता है ज्यादा। और फिर मैं बात करूं आगे लास्ट में रेक्टल कॉक्सीडियोसिस, तो उसमें म्यूकस भी आएगा और उसमें ब्लड भी आएगा, 1 वीक की पोल्ट्री में होता है ज्यादा। और एक्चुअली अपन इनमें ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं एम्प्रोलियम पाउडर 125 से 250 ppm। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यस, सल्फा ड्रग्स इसमें काम में लेते हैं और ड्रग के प्रति रेजिस्टेंस ना आए इसलिए अपन क्या करते हैं, शटल और रोटेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। लेकिन रेक्टल कॉक्सीडियोसिस होता है आइमेरिया बर्नेटाई से होता है। किससे होता है वो? आइमेरिया बर्नेटाई से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया भाई कॉक्सीडियोसिस। सीकल कॉक्सीडियोसिस के बारे में सत्य कथन है, नमी, गर्मी एवं ऑक्सीजन की कमी में ज्यादा होता है, 4 सप्ताह की पोल्ट्री में ज्यादा होता है, इसमें मल के साथ रक्त बाहर आता है। क्या 4 वीक की पोल्ट्री में ज्यादा हो रहा है, यानी 1 महीने पे ज्यादा हो रहा है? नाश्ता मंगा दो। अरे भाई, नाश्ता मंगा दो, जूस मंगा दे। मल के साथ क्या बाहर आता है? रक्त बाहर आता है, उपयुक्त सभी, सारी बातें हैं। अच्छा, एक और चीज, इसमें यदि आप देखते हैं तो नमी, गर्मी, ऑक्सीजन की कमी में ज्यादा हो रहा है। ये सिचुएशन कब देखने को मिलती है? ये सिचुएशन आपको डीप लिटर सिस्टम में ज्यादा देखने को मिलती है। जो डीप लिटर हाउसिंग होता है ना, डीप लिटर हाउसिंग सिस्टम के अंदर आपको ये समस्याएं ज्यादा होती है, कॉक्सीडियोसिस वाली। सीकल कॉक्सीडियोसिस कौन सी ग्रह प्रणाली में ज्यादा देखने को मिलता है? आ ही गया आखिरकार, जिसका इंतजार था, वो ग्रह प्रणाली कौन सी है? डीप लिटर प्रणाली है। हाँ, अगला सवाल, ओरिएंटल सौर बीमारी का कारक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन आया है। ओरिएंटल सौर, थाइलेरिया एनुलाटा तो थैलेरियोसिस होता है, लिस्मानिया डोनोवनी लिस्मानियोसिस होता है, लिस्मानिया ट्रॉपिका जो है वो ओरिएंटल सौर करता है, या इसे दिल्ली बॉयल के रूप में जानते हैं। आइवरमेक्टिन किसके विरुद्ध काम करती है? हिमोंकस के खिलाफ, माइट्स के खिलाफ, टिक्स के खिलाफ, या सभी के खिलाफ? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, कि आइवरमेक्टिन किसके खिलाफ काम करती है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ हाँ, शेयर वेयर कर दो यार, थोड़ा सेशन को शेयर वेयर कर दो थोड़ा।
शेयर वेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जगराता जगराता जगराता, यार लाइक नहीं कर रहे हो भाई। यार ये अपना आखिरी जगराता चल रहा है, इसमें भी लाइक नहीं कर रहे हो। कुछ कमी रह गई क्या? तो बताओ भाई। कमी रह गई हो तो बताओ। हैं? लो भाई। हाँ, इसका कुछ नहीं होए। आइवरमेक्टिन किसके विरुद्ध काम करे रे? हिमोंकस, माइट्स, टिक्स, सभी के खिलाफ काम करती है। क्योंकि ये कौन से हो गए? बाह्य परजीवी। और ये कौन सा हो गया? अंतर परजीवी में कौन सा हो गया? गौलकर्मी। चश्मा लगाएं, चश्मा लगाते हैं। बिल्कुल, तुम हमारे दूल्हे हो। 13 जून के दूल्हे। किसके उपचार में साइपरमेथ्रिन काम में ली जाती है? लाइस, माइट, टिक। लाइस, माइट, टिक, ये सब के सब बाह्य परजीवी है। और साइपरमेथ्रिन क्या है? बाह्य परजीवियों को मारने के काम में ली जाती है। अभी तो चल रहा था भाई, मैंने चलाया था। आपके कोई दिक्कत आ रही होगी? कुत्ते में झुर्रीदार बाल। कैसे बाल भाई? झुर्रीदार बाल, बालों का झड़ना एवं कॉपर लाल रंग की त्वचा किस बीमारी में देखने को मिलती है? ये बताओ भाई। ईयर मेंज में, फुट मेंज में, डेमोडेक्टिक मेंज में, क्या सारी मेंज में ऐसा होता है? फटाफट इसका बता दो। हाँ, फटाफट इसका बता दो। ये तो भाई यार चश्मा लगा के मानेगा ये तो। चलो भाई, फटाफट बताओ, तुम इसका जवाब दो। टिक, माइट, फ्लाइज, झुर्रीदार, 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 झुर्रीदार। डेमो, डेमो कौन सेट करता है? तुम्हें सब पता है डेमो कौन सेट करता है, तुम सब जानते हो। तुम्हें तो सब पता है ना कि डेमो कौन सेट करता है। कुत्ते में ईयर मेंज का कारक है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कि गंडकड़ा जो है, उस गंडकड़े के अंदर जो ईयर मेंज होती है, कौन सी मेंज होती है मेरे भाई? ईयर मेंज होती है। उस ईयर मेंज का कारक कौन है? तो आप सभी को पता है ओडोडेक्टस साइनोटिस जो होता है वो गंडकड़े में ईयर मेंज का कारक बनता है। कुत्ते में क्या बनता है? ईयर मेंज का कारक बनता है। अगला है सर्रा का शाब्दिक अर्थ है सड़ा हुआ। सड़ा हुआ, कैसा? सड़ा हुआ।
हीमोग्लोबिनूरिया किस बीमारी में देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिनूरिया की बात करें तो एफएमडी, थैलेरियोसिस, बबेसियोसिस, सर्रा। हीमोग्लोबिनूरिया मतलब यूरिन, और यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन। यदि आरबीसी आती तो हीमेचूरिया, पस आती तो पायूरिया, है कि नहीं? ग्लूकोज आता तो ग्लाइकोसूरिया, यस और नो। लेकिन हीमोग्लोबिन आ रहा है तो अरे इसीलिए अपन बबेसियोसिस को क्या कहते हैं? रेड वाटर फीवर। अच्छा, वैसे रेड वाटर डिजीज किसको कहते हैं? रेड वाटर डिजीज कहते हैं बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। लेकिन यदि ऑप्शन में ये ना हो तो फिर इसको भी कर सकते हो। और पीपीएच में भी तो ऐसी स्थिति बनती है, और पीपीएच में भी हीमोग्लोबिनूरिया होता है। पीपीएच को कहते हैं लहू मूतना। पीपीएच को क्या कहते हैं? लहू मूतना, फास्फोरस की कमी से पीपीएच। यस और नो? अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए आपको? आपको यह भी पता होना चाहिए कि रिकेट्सिया, अरे रिकेट्सिया में एक नाम आता है एनाप्लाज्मोसिस। क्या नाम आता है दोस्त? एनाप्लाज्मोसिस नाम आता है। और ये किसके अंदर नाम आता है? किसी बीमारी है, रिकेट्सिया से होने वाली बीमारी है। और रिकेट्सिया में भी, हाँ, रिकेट्सिया में भी अगर अपन बात करें, बिल्कुल चौबे जी क्लास लो बेटा जी, जेट के क्वेश्चन है इसमें अब, ठीक है? क्लास लो बेटा जी। उपचार ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ठीक है, वाहक चीचड़े होते हैं, लेकिन एनाप्लाज्मा सेंट्रेल जो है वो आरबीसी के केंद्रक में उपस्थित होता है, और एनाप्लाज्मा मार्जिनेल जो है आरबीसी के मार्जिन में उपस्थित होता है। सेंट्रेल वाला भेड़ बकरी में कराता है और मार्जिनल वाला गाय भैंस में कराता है। इसके अंदर भी हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलता है, और यूरिन में हीमोग्लोबिन जो है वो निकल रहा है, तो इसलिए यूरिन के अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन निकल रहा है इसे आप क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिनूरिया। तो हीमोग्लोबिनूरिया की स्थितियां देख लो, पीपीएच, आपका बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, आपकी जो बबेसियोसिस रेड वाटर फीवर, और एनाप्लाज्मोसिस रिकेट्सिया की वजह से होती है। यह आपको ध्यान रख लेना है। इन चारों के अंदर आपको हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलता है। यस और नो? मेंज की जांच के लिए स्किन स्क्रीपिंग का सैंपल लेते समय क्या काम में लेते हैं? भाई साहब, आपको करनी है, मान लो मेंज की जांच करती है, और मेंज की जांच आपको बताया था कैसे करते हैं? स्किन स्क्रैपिंग से करते हैं। इसमें क्या करते हैं? 10% KOH क्या लेते हैं भाई? 10% KOH लेते हैं। 10% क्या लेते हैं मेरे भाई? KOH। हाँ, लेप्टोस्पायरोसिस, बिल्कुल भाई, लेप्टोस्पायरोसिस, वेरी गुड। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, भाई साहब मूत्र में आ गया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिनूरिया। आरबीसी का टूटना, हीमोलाइसिस, आरबीसी का लाइसिस हो गया। पायूरिया का मतलब है यूरिन के अंदर क्या है? पस भरी हुई। और हीमेचूरिया का मतलब है यूरिन के अंदर क्या है? ब्लड है, या फिर क्या है? आरबीसी है। ये हो गया आपका हीमेचूरिया। यस और नो? गाय में नेजल ग्रेनुलोमा के उपचार में दी जाने वाली औषधि है। तो नेजल ग्रेनुलोमा में गाय में क्या देते हैं मेरे भाई? टार्टर इमेटिक दे देते हैं। अगला, बिल्कुल महेंद्र खेरवा, गाय का 2 से 4 महीने में गर्भपात। अरे भाई साहब, ये तो पीवाईक्यू वाला मामला आ गया। और 2 से 4 माह है, मतलब हो गया भाई कौन सा ट्राइमेस्टर? ये हो गया आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता है कौन करवाता है? ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास फीटस,
ट्राइकोमोनास फीटस। विब्रियोसिस कौन से में कराता है और विब्रियोसिस किससे होता है, जरा ये भी बता दीजिए। विब्रियोसिस किस में कराता है और विब्रियोसिस जो है वो किससे होता है, यह भी एक बार बता दीजिए फटाफट। आपको पता है ना विब्रियोसिस का मामला। अरे विब्रियोसिस मेनली कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस भी कहते हैं, एपिजूटिक एबॉर्शन कहते हैं, कैम्पाइलोबैक्टर फीटस से होता है। बताया तो था कि नहीं? हाँ भाई। सेकंड में कराता है और ब्रुसेलोसिस कराता है वो थर्ड में कराता है। साथियों लेप्टोस्पाइरोसिस के लिए भी तो पढ़ा था। लेप्टोस्पाइरोसिस कौन से में कराता है, ये अंतिम ट्राइमेस्टर में कराता है। कौन से ट्राइमेस्टर में कराता है, अंतिम ट्राइमेस्टर में कराता है। ये भी थर्ड ट्राइमेस्टर में कराता है। अब आपसे कोई पूछ ले हीमोग्लोबिनूरिया प्लस थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कौन सी बीमारी है, लेप्टोस्पाइरोसिस। तो एक और बीमारी यहां मेंशन कर देता हूं, एक और बीमारी मेंशन कर देता हूं, लेप्टोस्पाइरोसिस। एक बात बताऊं क्या यार, लेप्टोस्पाइरोसिस और बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, लेप्टोस्पाइरोसिस जो है लेप्टोस्पाइरा स्पीसीज से होती है और बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों आपकी कैसी बीमारियां हैं, दोनों की दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर क्या हो जाता है भाई, हीमोग्लोबिन जो है यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। और दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात है दोनों की दोनों जीवाणु जनित बीमारियां हैं। यानी ये दोनों की दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो जीवाणुओं से होती है और जीवाणुओं से होती है और इनके अंदर क्या आता है, यूरिन में ब्लड आता है, सॉरी हीमोग्लोबिन आता है। ये किससे होती है, ये क्लॉस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम से होती है, क्लॉस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम से होती है। किससे होती है भाई, क्लॉस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम से होती है, यस और नो। और ये जो है लेप्टोस्पाइरा स्पीसीज से हो जाएगी, लेकिन दोनों जीवाणुओं से होती है। ये फास्फोरस की कमी से यानी खनिज की वजह से है, ये प्रोटोजोआ की वजह से, या आप आरबीसी परजीवी कह सकते हैं या परजीवी बोल दीजिए। और ये आपकी किससे होती है, रिकेट्सिया से होती है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि ये सारी की सारी जो है हीमोग्लोबिन वाली कितनी हो गई, एक हो गई, दूसरी आपकी बेसिलरी, तीसरी लेप्टोस्पाइरोसिस, चौथी आपकी लहूमूत्रणा, पांचवी आपकी हो गई कौन सी, एनाप्लाज्मोसिस जो कि रिकेट्सिया से होती है। तो ये सब आप लोग ध्यान रख लेंगे, ये सब की सब हीमोग्लोबिनूरिया वाली है। ये देखो ये सवाल भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और दिल थाम के बैठो, अभी थोड़ी ही देर में जीएल सर पधार रहे, 10 मिनट के अंदर अंदर, यस और नो। हाँ, पशुओं के उत्तकों में मक्खियों के लाखा नहीं रे भाई, लार्वा, मक्खियों का लार्वा। पर्याक्रमण का मतलब क्या होता है, पर्याक्रमण का मतलब होता है इन्फेस्टेशन। क्या होता है, इन्फेस्टेशन होता है। पर्याक्रमण का मतलब होता है इन्फेस्टेशन। ये जू होता है, जू बोले तो लाइस हो गया, चींचड़े बोले तो टिक्स हो गया। तो टिक्स का आपको पता है क्या बोलते हैं, टिकवरी। और यहां पर जू के लिए क्या बोलोगे, लाइस के लिए पेडिकुलोसिस बोल दोगे। हाँ अरे भाई तुम सेंटरों से बाहर आओ अब। हाँ सेंटर सेंटर मत खेलो अब। हाँ बाद में खेलना सेंटर सेंटर। चलो, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है, तो परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं भाई भेड़ को कहते हैं। परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं भेड़ को, ठीक है। हाँ अरे लो ये आ गए हमारे हरमन अजीज, हरमन प्यारे जीएल सर हमारे, क्या बात है गुरुदेव। बस अब कमान आपको ही संभालनी है, बताओ कितनी देर में एक्टिव हो, फटाफट बताओ गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, तर्कस में तीर। अब किशन चौधरी जेट वेट नहीं, आज हम सेट करेंगे इधर जगराते को। हाँ चलिए, गुरुदेव का बहुत बहुत आभार। गर्मियों में सॉरी मुर्गियों में चूजों में किस विटामिन की कमी से वृद्धि सिकुड़ जाती है,
हाँ, चूजों की जो वृद्धि है वो किस विटामिन की कमी से सिकुड़ जाती है? बताए दियो भाई। ए, आगे चलो। हे, कली लण सिणगारे, गुरुजी का फेवरेट गाना है लीलन सिणगारे। आज की रात एलएसए के नाम, बिल्कुल। कीटोसिस बीमारी जुगाली करने वाले जानवरों में देखी जाती है, जो किसके कारण होती है? तो कीटोसिस बीमारी जो है जुगाली वाले जानवरों में देखी जाती है, और ये होती किसके कारण है आपको बताना है। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट और वोलेटाइल फैटी एसिड का जो बिगड़ा हुआ उपापचय है उसकी वजह से देखने को मिलती है बॉडी की। अच्छा सचिन शर्मा, धन्यवाद। अरे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ग्लूकोज की कमी होती है तो बॉडी के अंदर क्या होती है, वसा टूटने लगती है, और वसा टूटने लगती है तो उससे क्या होता है भाई, फैट टूट टूट के अब क्या बनाएगी, कीटोन बॉडी। तो कीटोनीमिया और कीटोन यूरिया, ये मामला बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो भाई साहब कीटोसिस बीमारी जो है अपना रूप दिखाएगी। निम्नलिखित में से कौन सबसे इंपॉर्टेंट कारक है जो धान के पुआल की पाचकता को बाधित करता है? तो भाई इसमें कारक तो कई सारे होते हैं, लेकिन अपन ने इसको सिलिका माना था। ठीक है, कारक तो कई सारे होते हैं। विटामिन ए की कमी से गायों और घोड़ों में प्रारंभिक लक्षण। गायों घोड़ों की बात करी तो अपन ने इसमें जीरोप्थेल्मिया कर दिया था। रतौंधी ज्यादातर वैसे मनुष्य के अंदर लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब है प्रसूति जवर किसके कारण होता है? तू बनगी चीज कसूती, हो गया तेरे रोग प्रसूति। कौन है भाई, कैल्शियम की न्यूनता। अरे भाई साहब प्रसव के पश्चात 72 घंटे के भीतर, प्रसव के पश्चात कितने घंटे के भीतर है, 72 घंटे के भीतर ये रोग देखने को मिलता है। गाय क्या करती है भाई, बैठ जाती है, एस पोजीशन ले लेती है। कैल्शियम की कमी हाइपोकैल्सीमिया, टेम्परेचर उसका डाउन चला जाता है हाइपोथर्मिया। ये सी स्थितियां देखने को मिलती है किसके अंदर भाई, गाय के अंदर। कैल्शियम की न्यूनता से प्रसूति ज्वर या मिल्क फीवर इसे कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, मिल्क फीवर कह देते हैं, दुग्ध ज्वर इसे कह देते हैं। बोलो ठीक है कि नहीं, अजीम मानते कि नहीं मानते? गाय भैंस के शरीर का तापमान कौन से ज्वर में कम हो जाता है? गाय भैंस के शरीर का तापमान जो है वो कौन से ज्वर में कम हो जाता है? तो ये आपको पता ही हो गया कि मिल्क फीवर के अंदर कम हो जाता है। रेड वाटर फीवर, रेड वाटर फीवर, टिक फीवर आपका कौन है, बबेसियोसिस। हाँ, अब सुनो, कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए करते हैं? अब भाई ये कॉपर सल्फेट का घोल जो है ना, आंत के अंदर यूज होगा, पशुओं के अंदर यूज होगा, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है। आंत के अंदर काम में ले रहे हो, आशीष चौधरी, बिल्कुल भाई। जय श्री वीर तेजा जी की, बिल्कुल भाई। तो 1% ही काम में लेंगे, आंत के अंदर काम में ले रहे हो, कंसंट्रेशन कम रखोगे ना। हाँ, लाइक कर दो नहीं यार दोस्तों इस बात पे। अभी जीएल सर आने वाले हैं, एकदम फड़ाकेदार मामला। मुर्गियों में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए क्या देते हैं रे, हरा चारा देते हैं रे, हरा चारा देते हैं। अगला सवाल, साइलेज के किण्वन से मुख्यतः क्या उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है साइलेज। अरे साइलेज में आपको पीएच भी तो पूछ लेता है कई बार, तो पीएच भी ध्यान रखना। वेरी गुड, गुड गुड वाला मामला डब्बा गोल कर देता है चलते चलते, तो गुड को ध्यान से देख लेना। और एक और कौन सा होता है उसमें, वो देख लेना। 3 है ना, हाँ। दवाओं में किसका प्रयोग कृमि हर दवा के रूप में नहीं किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का नहीं करते, फेनबेंडाजोल, पाइप्राजिन, थाइबेंडाजोल, ये तो सब देते हो कि नहीं? हाँ भाई, वो मुझे नहीं पता। जीएल सर आ रहे हैं अगली क्लास में लेकर के सब पीएच बीएच नेस्त नाबूद। हाँ, अगली बात करते हैं, ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंध रखता है?
ट्रोकार कैनुला हम काम में लेते हैं, लेफ्ट पैरालंबर फोसा पे काम में लेते हैं, उसमें से पेट में से गैस सुर करके बाहर निकाल दोगे। टिम्पेनाइटिस या टिम्पेनी या ब्लॉट हम उसको कह देते हैं। अजीब मानते कि नहीं मानते? ये तो सारे जेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो क्या जेट हमारा जेट थोड़ी लगता है कि हमारे इधर नहीं आएगा है? हाँ, हम कोई जेट वालों से पल्लू थोड़ी करेंगे कि हमारे जेठ लग रहा है। बात करते हो वर्षा। आफरा रोग होता है। अरे आफरा आपको पता है आहार जनित रोग है। कैसा रोग है आफरा टिम्पेनी ब्लॉट? आहार जनित रोग है। आंतरिक परजीवी को मारने के लिए पशुओं में कृमि नाशक दवा पिलानी चाहिए। तो कृमि नाशक दवा वर्ष में कितनी बार पिलानी चाहिए? 2 बार तो पिला दो भैया। फिर अपन बात करते हैं अगले सवाल की। भेड़ में कृमि के प्रकोप से आपको भेड़ को बचाना है तो क्या प्रयोग करोगे? कपूर कि नीला थोथा कि एल्कोहल कि अरंडी का तेल? अरे भेड़ को क्या पिलाओगे मेरे भाई, बताओ ना। नीला थोथा का तुम फॉर्मूला बताओ ना फटाफट, इतना क्या टाइम लगाते हो? अब तक तो फॉर्मूला ही लिख दिए होते। ये लो मीनू ने लिख ही दिया, कॉपर सल्फेट। अरे वेरी गुड। कौन सा रोग कैल्शियम की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है तो कैल्शियम की कमी, कैल्शियम न्यूनता, दुग्ध ज्वर, प्रसूति ज्वर, एंथ्रेक्स तो बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। मैस्टाइटिस के तो कई भाई साहब कई बोलते हैं ना, कई मालिक है इसके। तो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोले तो एचएस पास्चुरेला मल्टोसिडा इसका क्या होता है भाई? रोग कारक होता है। पास्चुरेला मल्टोसिडा इसका क्या होता है मेरे भाई? रोग कारक होता है। अगर अपन बात करें साथियों किसकी, मैस्टाइटिस, तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, डिसगैलेक्टी, एगैलेक्टिन कई सारे होते हैं। यस और नो? तो इसके तो कई मामले हैं। अगला है किसकी कमी कच्चे अंडे के सफेद हिस्से को खाने से होती है? अरे कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम, तुम खा गए काचा अंडा। यदि काचा अंडा, कौन राजा बाप बेटा है? हरिप्रसाद जी कौन है बताइए? अभी जुआरी दे देते हैं राजा बेटा को। हाँ, तिलक निकाल के। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कच्चे अंडे के सफेद हिस्से? बायोटिन। कौन सा भाई? बायोटिन बोले तो विटामिन B7, विटामिन B7। हाँ, आज की क्लास में दी नहीं ना किसी को सीख। रिकॉर्ड टूट रहा है मेरा यार। चलो आज का ये आखिरी सवाल अभी पता करते हैं। जीएल सर की क्लास अभी जुड़ेंगे तुम लोगों से। जीएल सर, हाँ, पशु रोगों का उनके एजेंटों के साथ सही मिलान है। मुझे एक बात बताओ, 10 बजे से जो मुझे क्लास लेनी है, बिल्कुल पेपर अटेंड करने का वीडियो भी लाएंगे। पेपर अटेंड करना आज ही बताएंगे, लास्ट में क्लास के एंड में भी बता देंगे और वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है? हाँ बिल्कुल जीएल सर अभी आएंगे आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। सुनो तो सही मेरी बात को। फटाफट ये बताओ, अगली क्लास जो मैं 10 बजे से लेकर के आऊंगा, क्या इसी के आगे के क्वेश्चंस लेकर के आए जाए, मेडिसिन कंप्लीट करी जाए और फिर उसके बाद कोई नया सब्जेक्ट पकड़ा जाए? फार्मेकोलॉजी कल शाम को कराऊंगा, फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन, क्योंकि फार्मा आपको पता है लास्ट टाइम में नेस्त नाबूद करेंगे। तो फार्मा के क्वेश्चन जो है कल शाम को मैं कराने वाला हूं 7:15 वाली क्लास में। फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन जो मैराथन में पढ़े थे उनको नेस्त नाबूद कर देंगे कल 7:15 वाली में। अरे इसमें अब वो विटामिन वाले वो आएंगे। अब कल तो 7:15 है ना बेटा, 7:15 वाली है वो। तो ऐसे ही है, तुम फ्री माइंड में देखना उसमें तो। हाँ तो ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन लाएंगे जिनके अंदर कौन है अपने वो बोलते हैं ना, कौन से क्वेश्चन। चलो फटाफट इसका आंसर दो फिर कराते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, राउंड वर्म और थैलेरियोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, राउंड वर्म हेलमिंथिक, थैलेरियोसिस प्रोटोजोआ। 3 में सी, 3 में सी, 2 में ए, 2 में ए, 1 में बी। एक क्वेश्चन तुम कर दो ये। अब अपन क्लास जो है जीएल सर आपकी आगे लेंगे अभी।